एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। और आशा करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज मैं एक नए विचारों के साथ आपके बीच में हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो है स्वयं को पहचानें। आज के समय में या पहले से भी हम लोग हमेशा अधिकांश जो हमारे जीवन का समय है वो दूसरों पर बिताते हैं, दूसरों की चर्चाओं पर करने में बिताते हैं। पर छिद्रान्वेषण एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसका हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग अपने जीवन में करते हैं और परिणाम यही हो जाता है कि हम लोग अपने को कभी नहीं पढ़ पाते, अपने को कभी नहीं पहचान पाते। गालिब के इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। गालिब ने बहुत खूब लिखा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। निश्चित रूप से हम लोग दूसरों पर चर्चाएं बहुत सारी करते हैं, दूसरे का बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, दूसरे का बहुत अच्छा हम लोग विश्लेषण करने में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं, दूसरों को कोई प्रमाण पत्र देने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपने बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जान पाते हैं। ये बात सत्य है कि पूरे ब्रह्मांड में तो नहीं, लेकिन इस पृथ्वी में हर व्यक्ति विशिष्ट होता है। निश्चित रूप से इस बात को हम लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि इस पृथ्वी में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आपस में शक्लें नहीं मिलती। इस पृथ्वी में चाहे जुड़वे बच्चे क्यों ना हों, उनमें भी कहीं ना कहीं अंतर हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भगवान ने हर एक को नए नए रूप में, विशिष्ट रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है। इसका मतलब यह भी हुआ कि हर एक की अपनी अलग भूमिका है, हर एक की अपनी विशिष्ट भूमिका है। इस बात को अगर हम लोग लेके चलें तो शायद हम लोग अपने को पहचानने में सक्षम हो पाएंगे, या फिर यूं कहूं कि अपना मूल्यांकन करने में और अपने को समय देने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। एक और बात होती है कि हम लोग दूसरों के द्वारा जो प्रमाण पत्र हमें दिया जाता है उस पर जीने लगते हैं। दूसरे हमें कहते हैं कि ये सीधा बच्चा है, दूसरा हमें कहते हैं ये सीधा इंसान है, दूसरा हमें कोई कह देता है कि ईमानदार आदमी है, दूसरा कोई हमें कह देता है कि ये चालाक आदमी है, और हम कहीं ना कहीं हम अपने आप को वैसा ही मानने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वास्तविकता है, जो यथार्थता है, उस तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं अपने बारे में। दूसरों के द्वारा जो प्रमाण पत्र हमको दिया गया है, हम लोग उसी पर आश्रित होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। और शायद एक भूल हो सकती है, निश्चित रूप से एक भूल हो सकती है, क्योंकि दूसरा शायद हमारा मूल्यांकन बहुत अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे गुण अवगुण और बहुत सारी विशेषताएं हमारे अंदर ऐसी हो सकती हैं जो खुद हम जानते हैं और दूसरा नहीं जानता। तो क्यों ना हम अपना विश्लेषण करें और अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। दूसरों का जो प्रमाण पत्र है उस पर न जिए, अपनी पहचान करने में स्वयं हम आगे बढ़ें, अपने को जानें। अपनी पहचान करके जीवन से अगर हम लोग जीवन के सही मोड़ पर अपनी पहचान करने में सक्षम हो गए तो इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। जहां हमें अपनी पहचान करने किस ओर मुझे जाना है, किस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है, किस कार्य को करने में मुझे बड़ा आनंद आता है और उसमें मैं अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन कर सकता हूं, बजाय दूसरे के कहने पर, बजाय किसी दूसरे के सलाह के आधार पर, बल्कि स्वयं अपने आप में अपना क्षेत्र चुनूं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने बारे में कही जा सकती है। इसके अलावा अपने को पहचानने के लिए जो मेरा अनुभव कहता है, या जो मेरा आज तक का जो कार्य किए हैं उसके आधार पर जो मैं कह सकता हूं वो ये कि हम लोग अपनी रुचियों को एक सूचीबद्ध करें, रुचियों को जानें कि मेरी रुचियां क्या हैं,
किस काम को करने में मुझे बहुत आनंद आता है और उसको मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, कौन सी मेरी विशिष्ट रुचियां हैं, कौन से मेरे अंदर अलग से प्रतिभाएं हैं, कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे कारक हैं, लक्षण हैं जो मुझे अन्य लोगों से अलग बनाते हैं, जो मुझे विशिष्ट बनाते हैं। अगर हम लोग उनको जानने में, पहचानने में सक्षम हो गए तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने को जानने की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। रुचियों को सूचीबद्ध करने के पश्चात हम लोग आगे प्रश्न ये करें कि क्या ये जो मेरी रुचियां हैं ये मेरा भविष्य बन सकती हैं? क्या ये रुचियां मेरा करियर बन सकती हैं? अगर वो रुचियां मेरा करियर बन गई तो शायद एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी सफलता मुझे मिलने लग जाएगी, क्योंकि रुचियों को करियर में बदलना या रुचियों को करियर के रूप में स्वीकार कर लेना एक बहुत अच्छा रास्ता कहा जा सकता है। अगर वो रुचियां करियर बन सकती हैं, भविष्य बन सकती हैं किसी आदमी का, तो क्या मैं उन रुचियों के प्रति अपने करियर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं? क्या मैं इतना समय उन करियर को देना, उन रुचियों को देना जान रहा हूं? ये कुछ बातें हैं जो हमें अपने आप से करनी चाहिए और तभी जाकर के हम लोग अपने को पहचानने में सक्षम हो पाएंगे। निश्चित रूप से व्यक्ति को अपने आप को समय देना चाहिए, अपने कार्यों का मूल्यांकन निष्पक्ष होकर के करना चाहिए। ये मैं नहीं कह सकता कि व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या खत्म हो जाती है, ये मैं नहीं कहता कि व्यक्ति के अंदर जो अहंकार की भावना है वो खत्म हो जाती है, अहम की भावना खत्म हो जाती है, ये बिल्कुल नहीं होने वाली है। लेकिन जब कभी हम लोग अपना मूल्यांकन करने लगते हैं तो इनको हावी न होने दें मूल्यांकन करते समय, तो फिर हम लोग एक अच्छा मूल्यांकन अपने बारे में कर सकते हैं। एक बात और, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, वो हमें जानने पहचानने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं, एक सकारात्मक भूमिका हमें वो प्रदान कर सकते हैं। लेकिन एक बार और भी है कि जो मित्र हैं या जो सगे संबंधी हैं, वो कभी कभी हमको अपने बारे में, अपना विश्लेषण करने में या अपने गुणों को, हमारे गुणों को प्रदर्शित कराने में निरुत्साहित करते हैं। ये एक कटु सत्य है, निरुत्साहित करते हैं, चाहे हमारे मित्र हों, चाहे हमारे सगे संबंधी हों। तो प्रयास करिएगा कि जो ऐसे सगे संबंधी हैं जो आपके विशिष्ट गुणों को, आपकी उपलब्धियों को निरुत्साहित करते हैं, उनसे दूर रहें। कोशिश करें कि वो आपकी प्रगति में, आपके जीवन में न आए, बाधक न बने। ये बात भी कहीं ना कहीं हमें सोचनी चाहिए। तो ये एक कुछ बातें थी जो मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि यदि हम एक अच्छे जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, यदि हम एक अच्छा भविष्य अपना बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत में हम लोग सबसे पहले अपने आप को आप विश्लेषण करें, अपने को पहचानें, अपने को समय दें। दूसरों को समय देने के अलावा, दूसरों को डिस्कस करने के अलावा सबसे ज़्यादा अपने को डिस्कस करें, अपने आप को जानें, पहचानें, अपनी रुचियों को समझें। गालिब के उन शब्दों को एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा जो बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत बड़ी बात गालिब के द्वारा की गई कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। और इसी प्रक्रिया में और इन्हीं कार्यों में हम लोग बहुत सारा समय अपना बर्बाद कर देते हैं और परिणाम ये होता है कि हम लोग बिना अपने को जाने पहचाने ही अपने आप को समाप्त करने लगते हैं, या यूं कहें कि अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि दुनिया को सभी ने पढ़ा, सभी पढ़ना चाहते हैं दुनिया के बारे में, कौन, कहाँ, क्या, कैसे, ये सब पढ़ना चाहते हैं और दुनिया को सभी पढ़ाना भी चाहते हैं कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया।
ये सब हम लोग दुनिया को पढ़ाना चाहते हैं, दुनिया को बहुत सारे सलाह देना चाहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति महान है जिसने अपने आप को पढ़ लिया, वो व्यक्ति महान है जिसने अपना मूल्यांकन स्वयं कर लिया, वो व्यक्ति महान है जिसने अपने आप को स्वयं पढ़ करके अपने कार्य को अंजाम दिया और उसके कार्य दुनिया को पढ़ाने लगते हैं, उसके कार्यों के बारे में चर्चा होने लगती है। न कि वो स्वयं अपने कार्यों के बारे में चर्चा करे, न कि वो स्वयं अपने उपलब्धियों का बखान करे, बल्कि दुनिया उसके उपलब्धियों का बखान करने लगती है। क्यों? क्योंकि शायद उसने सबसे पहले अपने आप को पढ़ लिया, अपनी विशिष्टताओं को पहचान लिया, अपने गुणों को पहचान लिया और उस बात का उसने एहसास कर लिया कि हाँ, भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पर अगर भेजा है तो एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में भेजा है। निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर मेरी एक विशिष्ट भूमिका है, उस भूमिका का मुझे निर्वहन करना है। तो हम इन बातों पर गौर करें, अपने आप को पहचानें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको ये मेरे विचार कैसे लगते हैं, इस पर क्या और करना चाहिए और किन बातों पर आपको और अधिक सुनना पसंद है या जानना पसंद है, इन बातों में ज़रूर अपने कमेंट लिखिएगा। और जो भी और आगे मुझसे बन पड़ेगा, मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके बीच आता रहूँगा। धन्यवाद।